Hello, welcome back to our channel that is Gaditguruji. So I am back with the topic that is trigonometry. So यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है? ट्रायंगल, राइट? तीनों ट्रायंगल है ना? कोई बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल दिख तो नहीं रहा. तो पहले राइट एंगल दिखाएं, तब ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल. So we already know that a triangle can be said as a right angle triangle when it has one right angle in it. So ये तीनों triangles को अब देते हैं right angle, that is angle of 90 degree. So चलो भाई, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री. अब हो गया ये तीनों right angled triangle. अब अगर आप देखोगे इसमें कुछ डिफरेंस है, तीनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? यस, साइज का डिफरेंस दिख रहा है, राइट? So all three are right angle triangles, but only the size is different. This one is small, this is little big, this is the biggest one. तो मैंने ऐसे क्यों बनाया? याद है? In the previous video, I already told you that we are going to learn trigonometric ratio in the next video. So today I am here to explain you trigonometric ratio. For that, we need help of these three triangles. Okay? So let's start. तो पहले नेम दे देते हैं, राइट? नाम के बिना ट्रायंगल बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है ना, तो चलो नाम देते हैं. तो लेट्स टेक आवर फेवरेट नेम फॉर द ट्रायंगल. यू नो, पहली चीज तो यही मन में आती है, ए बी सी. लेट्स गो टू सेकेंड वन. आवर सेकेंड फेवरेट ट्रायंगल नेम पी क्यू आर. एंड फॉर लास्ट वन लेट्स गो विथ एक्स वाई एंड जेड. अब आपको क्या करना है पता है? ये तीनों ट्रायंगल्स डिफरेंट है. दे आर राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट साइज. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी टेकिंग वन एंगल कांस्टेंट इन ऑल थ्री. नाउ व्हेन आई से वन एंगल कांस्टेंट इन ऑल थ्री मीन्स व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक measure, means I will take these triangles in such a way that measure of one corresponding angle for all three is same. That is, angle C 30 डिग्री का है. सिमिलरली एंगल आर भी 30 डिग्री का है और एंगल जेड भी 30 डिग्री का है. तो मैंने क्या किया, आई हैव थ्री डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स बट आई हैव केप्ट वन थिंग सेम, वन थिंग कांस्टेंट, दैट इज वन एंगल कांस्टेंट फॉर ऑल. नाउ व्हाट इज दिस गोइंग टू डू? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. When you take one angle constant, what you observe in right angle triangle is that when we take one angle constant, ratio of corresponding sides of all the right angle triangles will always be same. मतलब समझा? ज्यादा इंग्लिश हो गया ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं. So उसके लिए पहले थोड़ा मेजरमेंट्स देते हैं. अज्यूम करते हैं कि लेट्स सी इसकी लेंथ है 2 और ये है 4, इसका लेंथ है 3 और ये है 6, इसका लेंथ है 4 और ये है 8. अब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लिखेंगे इन तीनों के. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो आई विल टेक योर ए बी अपॉन ए सी. मैंने ये वाला लिया ए बी अपॉन ए सी. तो इस ट्रायंगल के लिए ऑब्वियसली ये लेना होगा पी क्यू अपॉन पी आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट? एक्स वाई एंड एक्स जेड. सो दिस इज ए बी अपॉन ए सी. तो क्या करें, 2 अपॉन 4, राइट? सो 2 अपॉन 4. व्हेन आई सिंप्लीफाई व्हाट आई गेट इज 1 अपॉन 2. 2 1s are 2s are. सिंपल, इतना तो पता है आपको, राइट? अब यहाँ पे आ जाओ. क्या सिलेक्ट किया था? ए बी ए सी. तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन से होंगे? पी क्यू पी आर. सो पी क्यू अपॉन पी आर. और यहाँ लोगे एक्स वाई अपॉन एक्स जेड. एक्स वाई अपॉन एक्स जेड. नाउ इफ यू जस्ट राइट द मेजर्स, दैट इज द लेंथ, सी व्हाट यू विल सी योर 3 1s are 2s, you get 1 upon 2. Here also see 4 and 8. 4 upon 8, 1 upon 2 मिल रहा है. तो अभी अगर आपका ध्यान गया होगा तो देखो तीनों रेशियो सेम मिले. Now why this happened, you know?
just because you have taken one angle constant for all three triangles, therefore you are getting corresponding ratio same. This takes us towards trigonometric ratio. This is beauty of right angle triangle. पता है क्या होगा, जैसे आपने ये दोनों साइड्स के रेशियोज लिए ना, वैसे ही बाकी दो के पेयर ले लो, रेशियो लो, यू विल ऑब्जर्व सेम थिंग, दैट इज रेशियो विल रिमेन सेम. लेट्स सी, लाइक सपोज अगर आपने अभी कंसिडर किया BC अपॉन AC. ठीक है, अभी हमने कंसिडर किया BC अपॉन AC एंड सपोज हमको आंसर मिला है कुछ A अपॉन B. ठीक है, तो अब हम लेते हैं QR अपॉन PR, QR अपॉन PR एंड यहाँ पे लेंगे YZ अपॉन XZ. What you will observe, you know, just because you have taken one angle constant for all these triangles, you will see that the ratio will be same. Ratio of corresponding sides will be same. अब बचा कौन, हमने AB अपॉन AC कवर कर लिया है, BC अपॉन AC भी कवर कर लिया है. लेट्स गो विद दिस टू, AB अपॉन BC. तो देखते हैं क्या मिलता है. ऑब्वियसली ऑलरेडी कितनी बार बोल चुकी हूं मैं कि सेम ही आएगा. मतलब अगर सपोज आपको AB अपॉन BC की वैल्यू मिली x अपॉन y, तो यहाँ पे आप फाइंड करो PQ अपॉन QR एंड यू विल सी the value, the ratio will come up to x upon y. Similarly, here also when you take xy upon yz, you will get value as x upon y. So that is beauty of right angle triangle. So कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक नहीं लग रहा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कि इसके जब हम करस्पॉन्डिंग रेशियोज ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम आ रही है, एंड जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन वन एंगल कांस्टेंट. So you remember the definition of trigonometry? Like what is trigonometry? We know trigonometry is study of relationship between sides and angle of triangle. तो यहाँ पे वो प्रूव हो गया, राइट? Just because आपने एक एंगल कांस्टेंट रखा, इसीलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम मिल रही है फॉर डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स. मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिया, आप 100 ले लीजिए, यू विल सी सेम थिंग for all the triangles. So this takes us towards trigonometric ratio. You can see these ratios are special, right? So since they are special, they are given special name, and that special name for all these ratios is trigonometric ratio. So to understand trigonometric ratios, we will use one new triangle. मतलब ABC हमने already use किया है, बट थोड़ा न्यू फॉर्म में उसको यूज करते हैं. ट्रायंगल ABC, दैट इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल ABC. विथ हेल्प ऑफ दिस वी विल अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक आने के लिए वी टुक वन एंगल कांस्टेंट फॉर एवरी राइट एंगल ट्रायंगल, रिमेंबर? तब यहाँ पे भी वही करते हैं. क्या करेंगे, ये ट्रायंगल में हम लोग एक एंगल कांस्टेंट लेते हैं. लेट्स से वो कांस्टेंट एंगल है ये एंगल, एंड लेट्स नेम इट एज थीटा. अब ये थीटा क्या है? इट इज जस्ट अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेजर ऑफ एंगल. ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स अज्यूम करते हो ना, वैसे थीटा इज जस्ट अ सिंबल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेजर ऑफ एंगल. सो दैट इज द कांस्टेंट एंगल. अब आपको याद है हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यू ऑलरेडी नो, राइट? यस, यू आर करेक्ट. AC is hypotenuse of this triangle. Perfect. अब क्या करोगे, ये बाकी दोनों को भी नाम देना है, बट इन दोनों को जब आप नाम दोगे तो वी हैव टू गिव नेम विथ रेफरेंस टू अवर कांस्टेंट एंगल. ओके, सो दिस साइड AB, इफ यू सी दिस साइड AB is exactly opposite to angle theta, so I'll say AB is opposite side. So what about साइड BC? साइड BC जस्ट थीटा के बाजू में, राइट? सो whenever we have something beside, in mathematics we say adjacent. So this side BC will be known as adjacent side. अब दिमाग में एक बात आई होगी कि मैम AC भी तो adjacent side है.
है ना, थीटा के बाजू वाली साइड है तो ये भी तो एडजेसेंट है, बट AC के पास ऑलरेडी नेम है ना हाइपोटेनस, तो रहने दो, राइट। BC को जरूरत थी नाम की तो हमने दे दिया, दैट इज एडजेसेंट. Suppose you have triangle like this, okay, and your angle theta is somewhere here. Let's say this triangle is triangle PQR. अब एंगल थीटा आपका यहाँ पे है, तो इसके नेम्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब इसका अपोजिट साइड, इसका एडजेसेंट साइड कैसे आइडेंटिफाई करोगे. सी, ये तो पक्का है कि ये हाइपोटेनस है बिकॉज इट इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, सो दिस इज हाइपोटेनस. नाउ व्हेन यू गो फॉर this side, that is PR, is opposite to angle theta, so this will be opposite side, and PQ is adjacent to angle theta, so this will be adjacent side. ये क्यों बताया पता है, so that आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि जो नीचे वाली साइड होती है वो adjacent होती है और जो हाइट है वो अपोजिट होता है. नो, यू विल बी रॉन्ग. देन यू हैव टू डिसाइड अपोजिट एंड एडजेसेंट बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ थीटा. थीटा यहाँ पे तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट. थीटा यहाँ पे तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. पीपल टेंड टू मेक दिस मिस्टेक. ठीक है, चलो. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो याद है कौन से रेशियोज अज्यूम किए थे हमने. AB अपॉन AC. पहले हमने सिलेक्ट किया था AB अपॉन AC, फिर सिलेक्ट किया था हमने BC अपॉन AC, एंड देन वी वेंट टू AB अपॉन BC, राइट. नाउ इफ यू सी दिस AB, can I say AB is side opposite to angle theta, right? So let's write that. AB is side opposite to angle theta upon AC is hypotenuse. Same way BC क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन AC आपका है हाइपोटेनस. AB अपॉन BC, फिर सी AB इज अपोजिट एंड BC इज एडजेसेंट. तो अब जब अपोजिट और एडजेसेंट लिख रहे हैं तो ये याद रखना, अपोजिट लिखा है मतलब अपोजिट टू एंगल विच एवर इज द गिवन एंगल. एंगल थीटा यहाँ पे, तो अपोजिट टू एंगल थीटा, BC side adjacent to angle theta. These three are your trigonometric ratios. Okay, these three are your trigonometric ratios. But बहुत अजीब लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है, right? कुछ बेटर नाम होता तो याद रखना भी अच्छा लगता, right? So yes, they have given us better names for this trigonometric ratios. Okay, and these are known as, when you take opposite upon hypotenuse, it is known as sin theta. When you take adjacent upon hypotenuse, it is known as cos theta, and when you take opposite upon adjacent, that is known as tan theta. So these three are your primary trigonometric ratios. In total you have 6 trigonometric ratios. इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं. Okay, you have total 6 trigonometric ratios and these 3 are primary trigonometric ratios. अब दिमाग में आएगा कि सारे possible ratios तो ले लिए आपने, 3 साइड थे और सब ऐसे चेंज कर करके देखा आपने, 3 रेशियो तो मिल गया, बाकी के 3 कहाँ से आएंगे, है ना. आया क्वेश्चन? So I'll answer that soon. So now we are aware of 3 trigonometric ratios, right? और वो कौन से थे? Primary trigonometric ratios. But in total we have 6 trigonometric ratios, and that we are going to cover now. Okay, we are already done with primary trigonometric ratios, right? So let's first list them down. The primary trigonometric ratios, they are, याद आ रहा है? अभी तो कुछ सेकेंड्स पहले बताया था, राइट? ऑब्वियसली याद आएगा. साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. डेफिनेशंस भी याद रखना. व्हाट वाज दैट? हाउ वी कैन रिमेंबर? O
आ ओ आ, मतलब मेरे सर ने तो मुझे ऐसे ही बताया था, एंड दिस हेल्प मी टू रिमेम्बर. ओके, ओ आ, where O stands for opposite. So when I say sin theta, side opposite to angle theta. H stands for hypotenuse, A for side adjacent to angle theta, hypotenuse, O and A opposite adjacent. Okay, so these three are our primary trigonometric ratios. And if you remember definitions of these three, then it will be very easy for you to understand for remaining three. And remember definitions for remaining three. तो अभी वो क्वेश्चन आंसर करूं, बाकी तीन कहां से आए. So let's understand that. So remaining three are reciprocals of these trigonometric ratios. Remaining three are reciprocals of your primary trigonometric ratio. Before understanding them, ये समझना पड़ेगा ना रेसिप्रोकल क्या होता है. याद है आपको? अगर मैं लिखूं 5, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? Yes, आपके दिमाग में अगर आया है 1/5, देन यू आर परफेक्टली करेक्ट. अब मुझे बताओ 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है? ओके, सो अगेन आपके दिमाग में अगर ये आया कि ये 3/2 होगा, तो यू आर परफेक्टली करेक्ट. ओके, सो व्हेन आई से 5 का रेसिप्रोकल इज 1/5, सो कैन आई से साइन थीटा का रेसिप्रोकल कैन बी रिटन एज 1/sin थीटा, राइट? cos theta का reciprocal can be written as 1/cos theta, and tan theta का reciprocal can be written as 1/tan theta. बट सेम नाम वाले में उतना मजा नहीं आता ना पढ़ने में. So ये तीन के भी कुछ अच्छे अलग नाम होने चाहिए थे, राइट? So yes, we have those names. The reciprocals are actually, your reciprocal of sin theta is actually known as cosec theta. Reciprocal of cos theta is actually known as sec theta, and reciprocal of tan theta, that is 1/tan theta, is actually known as cot theta. So these three are your reciprocals of the primary trigonometric ratio. Okay, so these three are reciprocals of primary trigonometric ratio. अब ऑब्वियसली अगर कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसका डेफिनेशन भी तो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए ना, इसके डेफिनेशन का, राइट? यस. सो कोसेक थीटा का डेफिनेशन क्या होगा बताओ? यस, परफेक्ट. आपके दिमाग में क्या आया? h/o. ऑब्वियसली अगर ये ओपन h है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा h/o. सो कोसेक थीटा का डेफिनेशन होगा h/o, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट. सेक थीटा का क्या हो जाएगा? ये है ah/a, ये है a/h, सो ये हो जाएगा h/a, और यहाँ O/a है, तो ये हो जाएगा a/o. सो याद है? I already told you that if you remember definition of primary, it will be easy for you to remember definition of reciprocals. So yes, O A, और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो डेफिनेशन आप याद कर लोगे. अब एक चीज दिमाग में आनी चाहिए थी आपके, कि मैम आप यहाँ पे बार बार sin लिख रहे हो और बोल बार बार साइन रहे हो, वाई? है ना? मेरी इंग्लिश इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं गलत रीड करूँ वर्ड को, राइट? मतलब राइट मतलब यस. ओके, सो व्हाट इज द लॉजिक? व्हाई एम आई कॉलिंग दिस साइन? सो आई विल टेल यू दैट थिंग. यू कैन सी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एक्चुअली यूजिंग ओनली 3 लेटर्स. अब ये 3 लेटर्स क्यों नहीं है? ऑब्वियसली रीजन देख लो. अगर इसको भी फर्स्ट 3 लेटर्स ही लेते तो ये और ये दोनों सेम हो जाता. And actually name of your trigonometric ratios are just first 3 letters of their full names. Okay, this they have used 2 extra letters because these 2 are becoming same. So this sin is actually sin theta. Cos theta is actually cosine theta. Tan theta is actually tangent theta. When you come to cosec, it is actually cosecant theta. Sec theta is actually secant theta. Cot theta is cotangent theta. So हम ये हर जगह लिखेंगे नहीं ऐसे फुल नाम, हम यूज यही वाला करेंगे, बट पता होना चाहिए, राइट? वी शुड नो देयर रियल नेम्स. ठीक है? नाउ लेट्स नो few more things, few basic things
बेसिक मिसकंसेप्शंस है जिसको आज दूर करते हैं. ओके, नाउ व्हेन आई राइट sin theta, people think it is sin into theta. No, it is not this. When you write sin theta, it means sine of angle theta. Okay, when I say cosec theta, it means cosec of angle theta and not cosec into theta. तो ये चीज याद रखना हमेशा. Okay, so before I complete, I want to tell you two more concepts, two more things, small things but helpful होगा. Okay, now remember we are always saying that sin theta and cosec theta are reciprocal of each other. So when I say sin theta and cosec theta are reciprocal of each other, it means I can write sin theta as 1 upon cosec theta. And I can write cosec theta as 1 upon sin theta. When you say cos theta and sec theta are reciprocal of each other, you can write cos theta as 1 upon sec theta. And you can write sec theta as 1 upon cos theta. Tan and cot are reciprocal of each other. So tan theta is 1 upon cot theta. And cot theta is 1 upon tan theta. So ये याद रखना. क्यों पता है? किसी ने अगर आपको बोला कि चलो sin theta of a triangle is 2 upon 5. Tell me cosec theta. तो आपको पता है कि sin और cosec reciprocal है. तो अगर sin theta हो गया 2 upon 5, sin theta है 2 upon 5, so cosec उसका reciprocal, मतलब इसका उल्टा, it will be 5 upon 2. तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है? This part, this is going to help you to solve lots of questions till your standard 12th if you opt for mathematics. Okay? So I said last two things, right? So एक चीज और बची है. You know people have nicknames, right? So nickname क्या होता है? It's like extra name. So वैसे हमारे tan theta और cot theta के पास extra definition है. Obviously अगर tan theta के पास है तो cot theta के पास भी होगा क्योंकि tan and cot are reciprocal of each other. So here that extra definition is when I say tan theta. Tan theta can also be written as sin theta upon cos theta. Proof of this I will upload next time. So tan theta is sin theta upon cos theta and हमको पता है कि cot theta इसका reciprocal है. So obviously cot theta क्या हो जाएगा? क्या होगा? आया दिमाग में? Yes, you're perfect. You're perfect. अगर आपके दिमाग में आया है cos theta upon sin theta. Okay. So these are the extra definitions of these two. जाते जाते एक छोटू सा चीज और बताती हूँ, ठीक है? याद रख सकते हो. अगर आप देखोगे first letter of primary trigonometric ratio and third letter of reciprocal is same. First letter, third letter. First letter, third letter. This will help you. Sometimes maybe जब आप थोड़ा confusion में हो तो ये थोड़ा आपको help कर सकता है. Okay? तो understand कि भाई कौन किसका reciprocal है. ये याद रखना कि ये सब primary है. तो ये आपको याद रखने में easy होगा. So this was all about your 6 trigonometric ratios. I hope you understood all your 6 trigonometric ratios. So how we are going to use them to solve questions, I will be taking up all these things in my next video. Till then, bye-bye. Have a nice day.